यूं तो साल में 4 मौसम होते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि 5 मौसम होते हैं तो आपको ये बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये 5वां मौसम हमारे देश में हर साल आता है और ये मौसम है चुनावी। जिस तरह से पतझड़ यानी बसंत के वक्त में पतझड़ आने से पहले पत्ते टूटते हैं, उसके बाद नए पत्ते निकल आते हैं। बरसात में पुराने गर्मी में पौधे सूख चुके होते हैं और नए बीज बारिश का पानी पाते ही अंकुरित हो जाते हैं। वैसे ही चुनावी मौसम में भी एक जो पार्टी हारने वाली होती है, या यूं कहें या सत्ता से एंटी इनकम्बेंसी का सामना करने वाली होती है, उसके नेता भगदड़ मच जाती है। ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी। तेलंगाना में तो आज वहां के तकरीबन 100 से ज़्यादा नेता सीधे दिल्ली पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और पार्टी ज्वाइन की। इसके साथ ही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। सिंधिया से नाराज तमाम नेता लगातार पार्टी आकर ज्वाइन कर रहे हैं, यानी चुनावी मौसम में कांग्रेस की चांदी हो रही। और इसका सबसे बड़ा फैक्टर है कर्नाटक में मिली कांग्रेस को एक बड़ी जीत। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कांग्रेस में तेलंगाना के सीएम केसीआर से इस वक्त बेहद खींचतान चल रही है। बीआरएस को एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है, क्योंकि पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, तेलंगाना के पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव समेत 10 से ज्यादा नेता कांग्रेस पार्टी में जो बड़े हैं वो शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में इन नेताओं ने पार्टी का दामन थामा है। इसके अलावा तमाम और ऐसे नेता हैं जो अपना कद रखते हैं तेलंगाना में, उन्होंने भी दिल्ली पहुंचकर सीधे पार्टी ज्वाइन की है। इस दौरान कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी के तेलंगाना प्रभारी माणिक राव ठाकरे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से इन नेताओं ने मुलाकात भी की। एआईसीसी कार्यालय में तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की और ज्वाइनिंग के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पूरे देश में बदलाव की हवा महसूस की जा रही। ये बदलाव की हवा भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू हुई, जो धीरे धीरे कर्नाटक में दिखी और अब तेलंगाना समेत कई राज्यों में दिखने वाली है। इसी का असर है कि लगातार तेलंगाना समेत अन्य राज्यों में कि जो नेता हैं वो पार्टी में आकर ज्वाइन हो रहे हैं। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है उसको जरा सुन लीजिए। बदलाव की हवा पूरे देश में चलती हुई महसूस हो रही है। ये बदलाव की हवा कर्नाटक से शुरू हुई हो ऐसी बात नहीं है। बदलाव की हवा भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई और धीरे धीरे एक तूफान के रूप में दिखाई दे रही। और जब तूफान आता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। कर्नाटक में आपने देखा क्या बदला। अब आने वाले 6 महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। उस वक्त जो संघर्ष किया वो आप सबके सामने है और कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस ने तेलंगाना दिया। आज काफी महत्वपूर्ण नेता, तेलंगाना के बहुत महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस का दामन के साथ जुड़ रहे हैं। अभी इन सब की मुलाकात हुई, लंबी वार्ता हुई। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से, केसी वेणुगोपाल जी से, हमारे जो इंचार्ज हैं वहां माणिक राव ठाकरे जी से। अपने ये कारण बताएं कि ये क्यों इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। अगर तेलंगाना से आए हुए नेताओं की बात करें तो पीएस रेड्डी, कृष्णा राव के अलावा पूर्व विधायक गुरुनाथ रेड्डी, पूर्व विधायक और सेवर जिला परिषद अध्यक्ष कोराम कनकैया, पूर्व विधायक पायम वेंकटेश्वर लू, डीसीसीबी पूर्व अध्यक्ष मूवमेंट विजया बेबी, एससी कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष पिदमार्थी रवि, वर्तमान डीसीसीबी अध्यक्ष थिल्लूरी ब्रह्मैया, वर्तमान मार्फेड राज्य उपाध्यक्ष बोर्रा राजशेखर वर्या से वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष एस जयपाल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इनमें से सबसे अहम नाम है पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। तो आप जान लीजिए कि पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी खम्मन लोकसभा सीट से पूर्व सांसद रह चुके हैं। रेड्डी ने वीआरएस कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता था। उसके बाद वे केसीआर की पार्टी में शामिल हो गए थे। कृष्णा राव तेलंगाना के
केसीआर सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री तक रह चुके हैं। इन दोनों नेताओं को कुछ महीने पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाते हुए बीआरएस, जो कि पहले टीआरएस थी, उस पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। सत्ता पार्टी से निलंबित किए जाने के बाद ये लोग सीधे दिल्ली आकर पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इन दोनों नेताओं के अलावा एमएलसी दामोदर रेड्डी, पूर्व एमएलए समेत कई तकरीबन 1.5 दर्जन नेता कांग्रेस में शामिल हुए। कर्नाटक में जीत के बाद जिस तरह से तेलंगाना में सत्ताधारी बीआरएस में कांग्रेस पार्टी ने सेंध लगाई, उससे मुकाबला दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर केसीआर महाराष्ट्र के दौरे पर निकले हुए हैं। महाराष्ट्र में वो दौरा कर रहे हैं। इसी बीच उनकी पार्टी में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सेंध लगा दी, जबकि बीजेपी में अभी कोई हलचल नहीं देखने को मिल रही। बीजेपी हालांकि शुरू कर चुकी है कैंपेन, लेकिन वहां पर अभी कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। पार्टी की लगातार रैलियां जरूर हो रही हैं, निशाने साधे जा रहे हैं, लेकिन असर उतना एक्टिव रूप से नहीं नजर आ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।